तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। तू ही वाहे गुरु, तू ही यीशु मसीह, हरि नाम में तू समा रहा। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। तेरी जात पात कुरान में, तेरा दरस वेद पुराण में। तेरी जात पात कुरान में, तेरा दरस वेद पुराण में। गुरु ग्रंथ जी के वखान में, तू प्रकाश अपना दिखा रहा। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल। आज की शाम आप सभी विद्यार्थियों के नाम, जैसा कि आप जानते हैं, अभी वर्तमान समय में मेरा टेंस का पूरी जोरदार दमदारी से क्लास चल रही है या ना। आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे टेंस काल, जिसका चर्चा मैं आज दूसरा पार्ट का कर रहा हूँ। इससे पहले वाला भाग आप सभी ज़रूर देखे होंगे, समझे होंगे, परखे होंगे, मुझे पूर्णतः विश्वास है। अगर इसका पहला भाग अगर आप नहीं देख पाए हैं किसी भी कारणवश से, तो आप ज़रूर पहला पार्ट देखें, समझें। और आज मैं दूसरा पार्ट आपके साथ लेके आया हूँ। वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी नगरवासियों, ग्रामवासियों, शहरवासियों, देशवासियों का हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। चलता हूँ, मैं अपने कार्यक्रम को लेकर आया हूँ टेंस। मैंने जैसे आप सभी को कल जानकारी दी थी, जो टेंस हमारा क्या है, इंग्लिश ग्रामर और ट्रांसलेशन का। हालांकि स्पोकन भी कहेंगे तो कोई गलत नहीं होगा, है ना। इन सबों का एक मेरा क्या है, रूट है, बैकबोन है। अगर मेरा रूट अच्छा होगा ना, तो वाकई में आने वाले समय में जो इसका फ्रूट होगा, वाकई मीठा फ्रूट मिलेगा आपको। इसलिए मेरे दोस्त, हमारे साथ ज़रूर बने रहेंगे, एकदम बने रहना है मेरे दोस्त। मेरा ऐसा मानना है। आप सभी हमारे वीडियो को, है ना, वीडियो के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करते होंगे, मेरा ऐसा विश्वास है। तो मैं चलता हूँ टेंस। जैसा कि मैंने कल बताया था, पहले भाग में मैंने बताया था, जो टेंस नाम का कोई बूढ़ा आदमी था, उसके 3 संतान थे, 3 पुत्र थे। तीनों का नाम मैंने बताया था आपका, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। आज प्रेजेंट का 4 प्रकार जो है, उसके बारे में हम लोग क्रमशः एक एक करके इनको जानेंगे, परखेंगे और समझेंगे। और आने वाले समय में बूंद बूंद करके ही, एक एक अक्षर से ही, एक एक लेटर से ही अपने शब्दों का भंडार, ज्ञान अर्जन करेंगे। और फिर आने वाले समय में हम टेंस पर राज करेंगे। तो चलते हैं। प्रेजेंट टेंस का जो 4 पार्ट है, इसके लिए मैं लेके आया हूँ प्रेजेंट का 4 पार्ट्स। जैसा कि आपको कल जानकारी दी गई थी, है ना, कल आपकी जानकारी मिली हुई थी मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड्स। बने रहना है, भागना नहीं है मेरे दोस्त। काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल के प्रकार, काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस।
तो मेरे बिगनर्स, मेरे स्टूडेंट्स, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, यानी तीनों के अलग अलग 4 उनके लड़के हैं, उनके भाग हैं, है ना। स्टोरी के माध्यम से मैं समझा रहा हूँ, है ना। तो काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, तो आपने सीखा देयर आर 4 काइंड्स, या ऐसे भी कह सकते देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, ऐसा आप कह सकते हैं, ऐसा समझ सकते हैं, हाँ या नहीं। तो प्रेजेंट टेंस का काइंड्स पे है, पहला पार्ट है इसका आपका, पहला पार्ट है आपका सिंपल प्रेजेंट। क्या बोलेंगे? सिंपल प्रेजेंट। इसका सेकेंड नाम है दोस्त, ये तो पहला है सिंपल प्रेजेंट कहिए या प्रेजेंट इंडेफिनिट कहिए, या प्रेजेंट इंडेफिनिट कहिए मेरे दोस्त, प्रेजेंट इंडेफिनिट। जी हाँ, आप सही देख रहे होंगे। अगर वीडियो अस्पष्ट नहीं आ रही है मेरे दोस्त, क्लियर नहीं आ रही है, तो मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा आग्रह है सर, थोड़ा सा आप जूम करके देखेंगे। यस, हर वीडियो को थोड़ा सा आप जूम करके देखेंगे जहां आपको क्लियर नहीं आ रही है। मेरा ये आग्रह है, आप लोगों से निवेदन है। तो सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट दोनों एक ही है, सामान्य वर्तमान काल। इसका हिंदी होता है सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल या वर्तमान काल, वर्तमान काल। मेरे दोस्त बने रहना है ना। इसमें आपको लेके आया हूं सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में, समान वर्तमान काल में। इसका ये क्या बताता है? आपका स्वभाव बताएगा, स्वभाव, आपका नेचर, आदत, हैबिट बताएगा प्रेजेंट टाइम में, है ना। वर्तमान समय में आपका कोई ऐसा आदत है, हमारा कोई आदत है, ऐसा मेरा कोई स्वभाव है ना। वो गुण अवगुण दोष भी बताएगा। एग्जाम्पल से सारी बात को मैं, उदाहरण से मैं सारी बात को क्लियर करूंगा। आप बने रहेंगे। वेलकम टू माय चैनल। मैं कुछ उदाहरण लेता हूँ, एग्जाम्पल, सम एग्जाम्पल आई हैव टेकन सम एग्जाम्पल। फर्स्ट है रामू इज अ गुड बॉय, है ना। रामू कोई स्टूडेंट है या बच्चा है या विद्यार्थी है, इज अ गुड बॉय, रामू एक अच्छा लड़का है। तो अच्छा क्या बता रहा है? उसका क्वालिटी बता रहा है, स्वभाव बता रहा है। क्या बता रहा है? स्वभाव। उसका स्वभाव कितना है? अच्छा है ना। सेकेंड एग्जाम्पल लीजिए, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, इंटेलिजेंट, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, है ना। वह एक तेज लड़का है। तो यहाँ क्या बता रहा है? इसका क्वालिटी बता रहा है, गुण बता रहा है। तो मैंने क्या कहा? सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको स्वभाव बताएगा, गुण बताएगा, क्वालिटी बताएगा, नेचर बताएगा, है ना। जैसे द कैट इट्स, है ना, फिश, है ना। द कैट, बिल्ली, इट्स खाती है, फिश मछली। तो बिल्ली का स्वभाव है मछली खाना, है ना। क्या बता रहा है यहाँ? नेचर बता रहा है। बिल्ली का स्वभाव क्या है? मछली खाना। तो आपने देखा इन तीनों चारों उदाहरण से आपने समझा होगा, जो समान वर्तमान आपका क्या बताएगा? आपका नेचर बताएगा, स्वभाव बताएगा। जैसे आई प्ले हॉकी, और हॉकी मेरा क्या है? राष्ट्रीय खेल है या नहीं? आई प्ले हॉकी, मैं हॉकी खेलता हूँ, है ना। तो हॉकी खेलता हूँ, है ना, यानी मेरे हॉकी खेलने का काम क्या है? मेरा ऐसा स्वभाव है हॉकी खेलना। किसी का स्वभाव है क्रिकेट खेलना, आदत, है ना। मैं हॉकी खेलता हूँ, मेरा क्या बता रहा है? आदत बता रहा है ना। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, है ना। मैं
सुबह सवेरे जग जाता हूँ, है ना। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सवेरे जग जाता हूँ या सवेरे जग जाता हूँ, तो ऐसा मेरा क्या है, स्वभाव है, इट्स माई नेचर, है ना। तो जब आपने क्या देखा, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में आपने देखा, यह क्या बताता है, वर्तमान समय में स्वभाव, नेचर, है ना, आदत, हैबिट्स, ये सारी चीज़ को आपको बताएगा। ओके मेरे दोस्त, बने रहना है, आपको बहुत मज़ा दिलाऊंगा, है ना, बस बने रहिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब हम इसको कुछ हिंदी के तहत भी बताऊंगा, हिंदी के तहत भी बताऊंगा, बने रहना है। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं, बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। जय हिंद, वेलकम टू माय चैनल। अब देखिए इसका आइडेंटिफिकेशन देख लीजिए, प्रेजेंट इंडिफिनिट का या सिंपल प्रेजेंट का आइडेंटिफिकेशन समझ लीजिए, जो बहुत ही ज़रूरी है। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, पहचान, कैसे पहचानेंगे, है ना। पहचानने का तजुर्बा आपके पास होना चाहिए, है ना। पहचानने का तजुर्बा, नॉलेज आपके पास होना चाहिए। यह जो वाक्य है, यह जो दी गई सेंटेंस है, ये कहाँ से ली गई है, किस टेंस से ली गई है, अगर इसको आप पहचान जाएंगे ना, तो मेरा कमिटमेंट है आपको टेंस में क्या, टेंस के अदर भी जाएंगे आपको तो दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ पहचानिए, आइडेंटिफिकेशन कर लीजिए। जैसे किसी को हम पहचान लेते हैं, शक्ल से पहचानते हैं बट नाम से नहीं पहचानते हैं। तो लेकिन दोस्त मेरे यहाँ इनका नाम भी पहचानना है और काम भी पहचानना है और फिर उसका दाम भी पहचानना है। तीनों चीज़ आपको समझना पड़ेगा, है ना। पहले तो इसका नाम, फिर इसका काम और फिर यह दाम आपको कितना देगा, अर्थात कितना मार्क्स आपको बना पाएगा, कितना मार्क्स पे आपको ले जाएगा, कितना उतार देगा या कितना चढ़ाव कर देगा, है ना, बढ़ा देगा आगे और घटा भी सकता है। इसीलिए बने रहना है ना। तो नाम, काम और दाम, ये तीनों समझना है यहाँ पर, हाँ, बने रहना है। आइडेंटिफिकेशन, पहचान, जैसा कि मानना है हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में, हिंदी वाक्य के क्रिया यानी वर्ब, हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ताहूं, ताहूं, तीहूं, है ना, ताहूं, तीहूं, है ना, ते हैं, ते हो, है ना, ताहूं, तीहूं, ते हैं, ते हो, आदि लगा रहेगा, इत्यादि लगा रहेगा। ये सारे चीज़ आपको हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में मिलेगा। आदि लगा रहता है, आदि लगा रहता है, बहुत अच्छा चीज़ है मेरे बिगिनर्स, लगा रहता है ना। आइडेंटिफिकेशन पहचान है, पहचानने का एक तरीका है, तौर तरीका है, समझना है। इसको पहचानेंगे कैसे, जो ये आदमी जो है मेरा मित्र है कि मेरा क्या है, पहचानेंगे कैसे है। तो पहचान अगर गए ना तो फिर इसको क्या करते हैं, आ जाओ भाई, तुमको तो हम पहचानते हैं, बहुत पहले से तुम्हारे से दोस्ती है हमारी, आ जाओ, बहुत दिनों के बाद मिले हो, कहो क्या है, हाउ, कैसे हो, है ना। पहचान अगर जाते हैं तो, नहीं पहचानते तो क्या करें, मुझे नहीं मालूम, हु आर यू, आप कौन हैं, है ना। तो पहचानना ज़रूरी है दोस्त। तो इस वाक्य को भी पहचानना ज़रूरी है, इसलिए बने रहना है। हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ताहूं, तीहूं, ते हैं, ते हो आदि लगा रहता है। अब देखिए, तो क्रिया के अंत में तो ध्यान देना है, जैसे वह खाता है, वह खाता है, देख लीजिए, है ना, है ना। खाना मेरा क्या है, खाना मेरा मेन क्या है, क्रिया है।
धातु है, और धातु में क्या लग गया, ता लग गया, तो क्या बन गया, खाता। पठ मेरा क्या है, धातु है, और उसमें ता तो क्या होगा, पढ़ता। लिख मेरा क्या है, धातु है, धातु में ता लग जाए, ती लग जाए, ते लग जाए, तो लिखते, लिखती, लिखते, है ना। तो मूल शब्द को पहचानना है। मूल शब्द पहचान लिए, वह खाता है, राधा जाती है, राधा जाती है, जाती है ना। एक गाना भी है, जाती हूँ मैं, जल्दी है क्या, जाती हूँ मैं, जल्दी है क्या, है ना। तो एक गाना भी है ना। तो इसके आगे चलते हैं। तो राधा जाती है, तो जाने दीजिए, क्या दिक्कत है। वह खाता है, उसका स्वभाव है खाते रहना, खाता है, खाने दीजिए, क्या दिक्कत है ना। बहुत सारा भारत में ऐसे लोग हैं जो खाता है ना। हम भी खाते हैं, है कि नहीं, बिना खाए कोई रहता है क्या। वह खाता है, राधा जाती है, वे लोग पढ़ते हैं, वे लोग पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, है ना। मैं गाना गाता हूँ, मैं गाना गाता हूँ, है ना। इसके बाद आप नाचते हैं, आप नाचते हैं। अब मिला लीजिएगा, मेरा जो आइडेंटिफिकेशन था, जो हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता हूँ, गाता हूँ, ती हूँ, जाती हूँ, ते हैं, पढ़ते हैं, नाचते हैं, आते हैं, तो ये सब हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में मिलेगा। ये पूरा हिंदी वाक्य है, उसके क्रिया के अंत में ता हूँ, ती हूँ, ते हैं, ते हो, ता है, ती है, सब मिलेगा आपको। तब समझ जाइएगा मेरे दोस्त, यह जो टेंस है कहाँ से बिलोंग कर रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट से बिलोंग कर रहा है, या सिंपल प्रेजेंट से बिलोंग कर रहा है। इतना पहचान जाएंगे ना, तो फिर आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगा। जब ये पहचान गए, है ना, पहचान गए ये फलना आदमी है, तो इसको क्या करते हैं, उनसे बात भी कर लेते हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं। तो ये सारे सेंटेंस को हम बनाएंगे कैसे, तो कुछ न कुछ सर इसका रूल है, रेगुलेशन है, उसको हमको पालन करना पड़ेगा, है ना। तो इसका रूल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का या सिंपल प्रेजेंट का रूल है, सबसे पहले आप बुलाएंगे किसको, सब्जेक्ट को। किसको बुलाएंगे, सब्जेक्ट आएगा, कर्ता। और कर्ता की चर्चा मैं हर बार करता हूँ, हु डज वर्क, यानी काम करने वाले को कर्ता कहते हैं, और वह पहला स्थान होता है कर्ता का। सब्जेक्ट के बाद आपका आता है V1, वर्ब की पहली फॉर्म या वर्ब की पांचवी फॉर्म आती है। अब V1 और V5 क्या होता है, मैं आगे चर्चा कर देता हूँ, बने रहना है। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस आपका ऑब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। अंत में अदर वर्ड होगा, बड़ा बड़ा सेंटेंस होगा तो अदर वर्ड भी आएगा, तो अदर वर्ड भी डाल देना है। और अंत में क्या करेंगे, ये सिंपल प्रेजेंट में है या प्रेजेंट, तो अंत में क्या करेंगे, फुल स्टॉप डाल देंगे। अंत में क्या रखेंगे, फुल स्टॉप। सब कुछ कर लीजिएगा, और ये बाबू साहब को नहीं दीजिएगा ना, तो आपका मार्क्स कम मिल सकता है, ऐसा संभावना है ना, ऐसा संभावना है जो आपको मार्क्स कम मिल सकता है। इसलिए हर काम को बिल्कुल सोच समझ के करना है मेरे दोस्त। और पढ़ाई, एजुकेशन, आओ क्या मज़ा आता है ना, बहुत मज़ा आता है पढ़ाई में, है ना। बस बने रहना है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सभी एकदम जैसे हंसते हैं मुस्कुराते हैं, एकदम मुस्कुराते रहिए। चलते हैं, सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, अंत में क्या डालना है, फुल स्टॉप डालना है। तो अब आइए, V1 और V5 ये दो आपका कंडीशन है मेरे दोस्त। V1 का मतलब होता है वर्ब की पहली फॉर्म, तो वर्ब की जो पहली फॉर्म है ये आपको आएगा, है ना। पर्सन आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़े तो कमेंट में डालिएगा, सर पर्सन का भी एक क्लास कर लीजिए, तो मैं कर लूँगा। आप लोगों की बस प्रेम प्यार मिलना चाहिए मेरे दोस्त, हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है। V1
अर्थात वर्ब की पहली फॉर्म पर्सन आपने पढ़ा होगा या मैंने भी कई बार वीडियो में चर्चा किया है ना, पर्सनल प्रोनाउन में, है ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के बारे में बताए थे, स्पीकर होता है, बोलने वाला। सेकंड पर्सन लिसनर होता है, सुनने वाला। और थर्ड पर्सन क्या होता है, अबाउट टू, यानी कोई माध्यम जो जिसके बारे में कोई चर्चा की जाती है, डिस्कस की जाती है, कोई विषय वस्तु होता है, वह विषय वस्तु क्या होता है, मेरा थर्ड पर्सन होता है। तो जब फर्स्ट पर्सन हो और फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल दोनों में, तो फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर प्लूरल यानी आई और वी। आई हो गया फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर जिसका मैं होता है हिंदी, और वी हो गया प्लूरल, है ना, जिसका हम लोग, हम सब। ध्यान रखना है दोस्त, कॉपी कलम लेके बैठे जरूर होंगे। आई वी, ये हो गया फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर प्लूरल, फर्स्ट पर्सन का। फिर सेकंड पर्सन, ये हो गया आपका फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर प्लूरल, है ना, फर्स्ट पर्सन का। सेकंड पर्सन में, सेकंड पर्सन का प्लूरल और सिंगुलर, यानी सिंगुलर प्लूरल एक ही होता है, यू होता है। क्या होता है, यू। दोनों एक ही होता है, सिंगुलर और प्लूरल। यू मतलब आप भी और आप लोग भी, यू मतलब तुम भी और तुम लोग भी या तुम सब भी। तो यू जो है आपका, है ना, बिल्कुल यूनिक है ना, सिंगुलर में हो या प्लूरल में हो, यह समझना आसान है। सभी के लिए आप यू लगा सकते हैं, है ना, बने रहिए वीडियो में। तो फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल में V1, सेकेंड पर्सन के सिंगुलर प्लूरल दोनों में V1 लगेगा। यहाँ भी V1 का प्रयोग किया जाएगा वर्ब की पहली फॉर्म। और कहाँ, थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में, थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर ही, सी, इट और नेम, है ना, नेम या नाउन, किसी एक वस्तु का, एक जाति का एक नाम रहेगा तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में होगा। तो थर्ड पर्सन का किस में, प्लूरल नंबर में किसका प्रयोग होगा, V1 आएगा। तो प्लूरल नंबर क्या होता है, दे होता है, THEY, दे। दे मतलब वे लोग, वे सब, बहुत सारे। प्लूरल मतलब बहुवचन, है ना। जैसा लड़का क्या होता है, लड़के, तो लड़का हुआ बॉय सिंगुलर नंबर में, है ना, और लड़के हो गया बॉयज, क्लियर। गर्ल लड़की, गर्ल्स लड़कियां, है ना। चाइल्ड बच्चा, चिल्ड्रेन बच्चे। तो जब एक वचन में रहेगा मेरे दोस्त, सिंगुलर नंबर में रहेगा, तो आप थर्ड पर्सन के साथ, थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर की बात कर रहा हूँ, थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर के साथ आप V1 लगाएंगे। तो V1 का प्रयोग कहाँ कहाँ हो गया, आप भली भांति समझ गए होंगे। यहाँ देख लीजिए, यहाँ सारणी देख लीजिए। V1 आप किसके, वर्ब की पहली फॉर्म आपका लगेगा किसके साथ, आई के साथ, वी के साथ, यू के साथ, दे, और इतना नहीं, और बने रहिए, और प्लूरल नंबर या नॉन, प्लूरल नंबर या नॉन कह लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे दोस्त, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस समझना है आपको। जो प्लूरल नंबर कह दे या प्लूरल नॉन कह दे, दोनों एक ही चाहे, वहाँ पर क्या लगाना है, आपका V1 लगाना है, क्लियर। अब बच गया आपका V5। तो V5 यहाँ देख लीजिए, बने रहिए। V5 आपका बच गया क्या, ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर। ही, है ना, मैस्कुलिन जेंडर में, और सी हो गया आपका फेमिनिन जेंडर, मतलब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के लिए, है ना। पुल्लिंग जाति का बोध कराने वाले तो ही, और स्त्री जाति का बोध कराने वाले तो सी। इसके बाद इट और देखते बने रहिए, और क्या, है ना, सिंगुलर नंबर या नाउन, सिंगुलर नंबर या नाउन, है ना। एक वचन रहेगा या एक वचन संज्ञा रहेगा, है ना, या एक वचन क्या रहेगा, प्रोनाउन भी रहेगा। जैसे ही, सी, इट क्या है, एक वचन, क्या सिंगुलर नंबर प्रोनाउन है ना। और नाम आ गया राम तो क्या हो गया, नाउन हो गया। मोहन आ गया, क्या हो गया, नाउन हो गया। गाय आ गई, क्या हो गया, नाउन हो गया, हाँ या नहीं। पटना आ गया, क्या हो गया, नाउन हो गया। तो नाउन का भी काइंड्स बताए हैं। पटना क्या हो जाएगा आपका, बताइए, कॉमन होगा या प्रॉपर होगा, दो ही ऑप्शन दिए हैं, बताइए। तो क्या बोलेंगे, प्रॉपर होगा। दिल्ली क्या होगा, कॉमन या प्रॉपर, क्या बोलेंगे, प्रॉपर होगा।
कोई खास व्यक्ति, स्थान, जाति का नाम है। बने रहना है। मैं तो इतना मज़ा दिलाऊंगा ना, जो आप कहिएगा वाकई में आप जो कहते हैं वो करते हैं, है ना। चलते हैं, अब आइए इस सब सेंटेंस को बनाएंगे कैसे। इसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो बताए हैं क्या होता है ऑब्जेक्ट। मेरा सारा वीडियो अगर देखे होंगे इंग्लिश वाला, पागलपन 1, पागलपन 2, पागलपन 3, तो सब आपको समझ में आएगा। आई सब कुछ नहीं देकर डायरेक्ट यहाँ पर आइएगा तो फिर कहिएगा कि माथा ऊपर से जा रहा है। ऐसा कम नहीं करते, ऐसा कम नहीं। हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है, सारे वीडियोज़ को देखिए, एकदम दिल से देखिए, और लाइक सब्सक्राइब कहना नहीं पड़े मेरे दोस्त, है ना, कहना नहीं पड़े, एकदम शेयर करिए बढ़िया से। चलते हैं, वे लोग पढ़ते हैं। आप देखिए वे लोग का क्या होता है, दे। तो सब्जेक्ट आपका आ गया दे, और लिखाए हैं। देखिए दे कहाँ आ रहा है, दे के साथ क्या दे अपने साथ क्या लेगा, V1 लेगा। तो पढ़ना क्या होता है, रीड। तो रीड ऑलरेडी V1 में है। और जितने भी वर्ब है दोस्त, जितने भी वर्ब है इन वर्ल्ड में, संसार की मैं बात करूँ, जितनी भी वर्ब है, क्रियाएं हैं, सभी किस फॉर्म में होती है, प्लूरल फॉर्म। कौन सा फॉर्म होता है, प्लूरल फॉर्म होता है मेरे दोस्त। ये जान लीजिए या नोट कर लीजिए या गांठ बांध लीजिए ब्रेन में। जितने भी वर्ब है सभी किस फॉर्म में होगा, प्लूरल फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म में। जितने भी वर्ब है, ईट है, प्ले है, सिंग है, डांस है, गो है, लाफ है ना, ये सारे जो वर्ब है ना, जो क्रियाएं हैं, किस फॉर्म में रहता है, प्लूरल फॉर्म में, है ना। इसीलिए इस प्लूरल फॉर्म को यानी वर्ब को प्लूरल से सिंगुलर में लाने के लिए मेरे दोस्त एस और एस का प्रयोग किया जाता है। तब तो ही सी इट के साथ मैचिंग होता है, क्योंकि ही सी इट क्या है, फर्स्ट पर्सन, ही सी इट क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में है, या प्रोनाउन है, प्रोनाउन का सिंगुलर नंबर में है। राम श्याम क्या है, नेम है, नाउन है, सिंगुलर नंबर में है, इसीलिए वो अपने साथ क्या लेता है, V5 लेता है। इसका भी मैं चर्चा कर रहा हूँ, बस बने रहना है। चलता हूँ, वे लोग पढ़ते हैं तो दे रीड हो गया, क्योंकि रीड किस में है, यहाँ भी प्लूरल, वे लोग का हो गया प्लूरल फॉर्म। तो यहाँ भी क्या हो गया, वर्ब प्लूरल आएगा, बहुवचन के साथ बहुवचन। मैं गाता हूँ, मैं, आई। गाना क्या होता है, सिंग। तो आई के साथ क्या आएगा, V1 आएगा। तो आई सिंग, मैं गाता हूँ। गाना भी लगा हुआ है, तो कॉमन सेंस की बात है। ऑब्जेक्ट भी छुपा हुआ है, गाना, है ना, गाना। कहते हैं ना, गाना आए न आए, गाना चाहिए। तो चलिए, आई सिंग अ सॉन्ग, आई सिंग ए सॉन्ग। एक गाना, एक बार में एक ही गाना गाया जाता है, 1000 गाना नहीं गा सकते हैं। इसीलिए यहाँ कॉमन सेंस की बात है, आई सिंग अ सॉन्ग। यहाँ लगा नहीं है एक, फिर भी आप यहाँ नाउन आपको यानी आर्टिकल देना ही देना है। आई सिंग अ सॉन्ग। आप नाचते हैं, आप नाचते हैं और मैं गाता हूँ। कितना मिला जुला वर्ड है। आप नाचते हैं, यू, और नाचना क्या होता है, डांस। तो यू के साथ क्या लगेगा, V1 लेता है। यू अपने साथ क्या लेता है, V1। तो डांस V1 हो गया, प्लूरल फॉर्म में, डांस। वह खाता है, अब आइए, वह खाता है, वह हो गया आपका प्रोनाउन, जिसका हिंदी इंग्लिश होता है ही। और खाना का होता है इट। तो वह अपने साथ क्या लेगा, V5 लेगा। यहाँ बता दिया हूँ, ही सी इट या सिंगुलर नाउन या नेम क्या लेगा अपने साथ, V5। तो खाना का होता है इट, और जब ये V5 में है तो इट्स हो जाएगा। अब इट्स क्यों हुआ, इसको भी समझ जाइए। अगर किसी वर्ब का अंतिम लेटर कंसोनेंट हो, किसी वर्ब का अंतिम लेटर कंसोनेंट हो, जैसे टी मेरा क्या है, अंतिम लेटर है वर्ब का, और वो क्या है, कंसोनेंट है। वोवेल कंसोनेंट जानते हैं ना, स्वर और व्यंजन। इंग्लिश में 5 वोवेल्स है, 5 वोवेल्स है, देयर आर 5 वोवेल्स, A-E-I-O-U, है ना। वोवेल्स हो या वोवेल्स की तरह साउंड हो तो वहाँ पर आप यस लगाएंगे। कंसोनेंट हो या उसका साउंड वोवेल ही हो लेकिन उसका साउंड कंसोनेंट की होता है, वहाँ पर सिर्फ एस लगाइएगा मेरे दोस्त। ये सारे आर्टिकल में करवाया हुआ हूँ, सारे वीडियो का आप देख के आए होंगे। ही इट्स, चूँकि यहाँ टी क्या है, अंतिम, इट का देखिए यहाँ इट का टी क्या है मेरा, कंसोनेंट है,
इसीलिए इसके साथ क्या लगेगा, ये प्लूरल फॉर्म है तो इसको सिंगुलर बनाने के लिए क्या लगा देते हैं, एस लगा देते हैं। और एक बात और समझ लीजिए, भागिएगा मत, वर्ब को प्लूरल से सिंगुलर बनाने के लिए एस यस का प्रयोग क्या आता है, हाँ ना। वर्ब में प्लूरल से सिंगुलर बनाने के लिए प्लूरल टू सिंगुलर में एस और यस लग जाता है, लेकिन नॉन में क्या होता है, नॉन में सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए एस और यस का प्रयोग किया जाता है। एंड जैसे मैंगो से क्या हो जाएगा, मैंगोज, हाँ या नहीं। एप्पल से क्या हो जाएगा, एप्पल। टेबल से क्या हो जाएगा, टेबल्स। तो नॉन, और इसका भी मैं क्लास करवाऊंगा, बिल्कुल वाइटल क्लास है ना, आप लोग धोखा मत खाइएगा। अभी मैं थोड़ा सा जानकारी दे दिया हूँ, चलता हूँ, बने रहना है। ही एट्स, वह खाता है। राधा जाती है, राधा, आर कैपिटल देना है, जब जहाँ कहीं नाम आए वहाँ हमेशा कैपिटल लेटर देना है मेरे दोस्त। राधा स्टार्टिंग लेटर कैपिटल होगी। राधा जाती है तो जाना का होता है गो, अभी ये मैंने बताया है। ओ आ गया, ओ मेरा क्या है, ववेल है, तो ववेल लेटर आ गया मेरे दोस्त, तो क्या लगा दीजिएगा, ई एस लगा दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, गोज। राधा गोज, राधा जाती है, हाँ या नहीं। मुझे विश्वास है आप सभी को यह चीज़ समझ में आया होगा। अगर फिर भी अगर कुछ कसर रह गया होगा मेरे दोस्त, तो मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ आप सभी से, कमेंट में ज़रूर डालें, और बेहतर से बेहतरीन मैं एजुकेशन लेके आऊँगा, और अपने समाज के बच्चे, अपने देश के बच्चे, और अपने मोहल्ले के बच्चों को, देशवासियों, ग्रामवासियों के सभी बच्चों को मैं दिल से मदद करूँगा, हेल्प करूँगा, है ना। थैंक्स। और हमारे इसमें कुछ भी सीखने को मिल गया होगा मेरे दोस्त, तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, और एक लाइक सब्सक्राइब से हमारे अंदर जो वोल्टेज आती है वह वोल्टेज को थोड़ा बरकरार रखिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।